एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि चबी का बास्केटबॉल मैच था ली डान के साथ में। लेकिन बीच में शू आ जाती है जैसे कि उसे बॉल लग जाती है और चबी गुस्सा करते हुए कहता है कि ली डान को शू से माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन ली डान उसकी बात कुछ नहीं सुनता और उल्टा शू को ही ब्लेम करने लग जाता है जिसकी गलती थी कि वो बीच में आ गई। इस बात पर चबी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ली डान से माफ़ी मांगने को कहता है। इतने में ही वहाँ पर कोच भी आ जाते हैं जो कि ली डान को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन वो और भी ज़्यादा रूडली वहाँ पर माफ़ी मांगता है और टाइम स्किप होता है। शू और चबी वापस जा रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें ली डान मिल जाता है जो कि चबी से कहता है कि इन सब से कुछ भी नहीं होता और वो बास्केटबॉल ज़्यादा अच्छा खेलता है। लेकिन चबी बहुत ही ज़्यादा सैसी अंदाज में उसे जवाब देते हुए कहता है कि कोच को ऐसा नहीं लगता। उसका ये एटीट्यूड देखकर ली डान को गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे एक बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज कर देता है और चबी भी मान जाता है। टाइम स्किप होता है और रात के वक्त में रूई अपने शू और चबी के कॉमन चैट रूम में उसे बात करने लग जाती है। वो कह रही होती है कि क्यों वो उससे नाराज़ था। लेकिन शू बताती है कि शायद चबी टेंस था क्योंकि अगले दिन उसका मैच है ली डान के साथ में बास्केटबॉल का। रूई को इसके बारे में पता नहीं था लेकिन वो चबी को मोटिवेट करते हुए कहती है कि वही मैच जीतेगा और वो बहुत ही अच्छा खेलेगा। अगले दिन सुबह क्लास में भी रूई चबी को मोटिवेट कर रही होती है। फिर सारी क्लास डिसाइड करती है कि वो सभी चबी को चीयर करने के लिए जाएंगे। बास्केटबॉल कोर्ट में दोनों की तरफ से लोग चीयर करने के लिए आए हुए थे और रूई चबी से कहती है कि उसे ही मैच जीतना है। मैच शुरू होता है लेकिन चबी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता और शायद उसके हारने के भी चांसेस बन रहे थे। वो एक फ्लैशबैक में याद करता है कि कैसे वो बचपन में मोटा होने के कारण में अभी स्पोर्ट्स में गया और फिर वो वहाँ पर कैसे हार जाया करता था। तभी हम देखते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट में नान जियान आता है और फिर वो उसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो कभी भी किसी से भी क्लास में इवेंट में कहीं भी किसी से ना बात करता और ना ही कहीं पे जाता था। हम देखते हैं कि वो मैच को एनालाइज करके कुछ ड्रॉ कर रहा होता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि चबी उसे कुछ डिसाइड करने के लिए कह रहा होता है। थोड़ी देर में नान जियान ने जो भी ड्रॉ किया था वो रूई से चबी को भिजवाता है। चबी के ये पूछने पर कि वो इस मैच में जीतेगा, नान जियान हाँ कहता है। इसलिए चबी उस ड्राइंग के हिसाब से खेलता है और सरप्राइजिंगली वो जीत भी जाता है। सारे बच्चे इससे खुश थे। इसके बाद में ली डान के पास में जाकर वो उसे कहता है कि वो अपना प्रॉमिस याद रखे। जो सुनकर ली डान कहता है कि कैसा प्रॉमिस, और जवाब में चबी उसे कहता है कि वो इतना बुद्धू तो नहीं है कि उसे शू से माफ़ी मांगनी है, ये भी याद ना हो। ली डान ये नहीं कर पा रहा होता है लेकिन सभी बच्चे उसे फोर्स करते हैं तो उसे जाकर माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। इन सब के बाद में नान जियान क्लास में चला जाता है और उसके पीछे पीछे रूई भी। वहीं पर चबी ली डान से कहता है कि आज के बाद में वो हार गया तो वो याद रखे किसी को भी दोबारा ऐसे बॉल से मारे ना। वहीं पर नान जियान और रूई अभी भी ग्राउंड में ही थे। इतने देर में यहाँ पर चबी भी आ जाता है जो कि उसे अपना बड़ा भाई एड्रेस करते हुए कहता है और फिर वो कहता है कि क्या आज वो उसे ट्रीट देना चाहते हैं। लेकिन रूई वहाँ पर ये कहकर चली जाती है कि उसे अभी कुछ भी नहीं खाना। इसके बाद में वो दोनों उसके घर पर जाते हैं जहाँ कि नान जियान वो उसके अंदर के सामान को देखकर उसे ज़िद करने लग जाती है और उससे मांगने लगती है। नान जियान उसे कहता है इसके बदले में वो उसे देगी क्या। वहीं दूसरी तरफ चबी शू के साथ में वहाँ पर नान जियान की बातें किए जा रहा होता है कि वो कितना अच्छा है, उसके पास में हर सवाल का जवाब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगले दिन सभी को पता चल जाता है कि नान जियान ने साइंस टेस्ट में टॉप किया है। वहीं रूही जब स्टाफ रूम जाती है तब टीचर उससे कहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म की है और यहीं पर बस ऐसे ही मेहनत करती रहे। बाहर आते वक्त वो उसे दूसरे टीचर से बात करते हुए देखते हैं जहाँ कि नान जियान को सेक्शन बी यानी कि साइंस सेक्शन में जाने को कहा जाता है। वहीं पर जाकर नान जियान को बताती है कि टीचर उसे बुला रही हैं। क्लास में वो देखती है कि चबी अपनी सीट नान जियान के पास में खिसका रहा होता है और फिर वो उसे वार्न करती है क्योंकि नान जियान उसके अलावा किसी से भी बात नहीं करता है। वही स्टाफ रूम में भी टीचर नान जियान को साइंस सेक्शन में जाने के लिए कहते हैं लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि उसे आर्ट्स में ही रहना है। टीचर के वजह पूछने पर वो उनसे कहता है कि दोस्त इसी क्लास में है, इसी वजह से टीचर भी उसे कुछ भी नहीं कहते। वहीं क्लास में चबी के पूछने पर कि क्या वो साइंस सेक्शन में जा रहा है, नान जियान कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं पर रूही उसे कहती है कि वो जाएगा ही, वो तो टॉप स्टूडेंट है ना। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं पर बहुत सारी लड़कियां नान जियान से मिलने के लिए आ जाती है और रूही और चबी उसे किसी तरह से वहाँ से बचा कर लेकर जाते हैं। टाइम स्किप होता है। नान जियान अभी भी आर्ट क्लास में रहने का डिसीजन ले रहा होता है इसलिए वो आर्ट्स के बारे में पढ़ने लग जाता है। सीन अगले दिन रो पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ की नान जियान को भी बुक चाहिए थी लेकिन वो लाइब्रेरी में नहीं थी इसलिए उसे इंचार्ज कहती है कि जब वो बुक आएगी तो वो उसे इन्फॉर्म कर देगी। वहाँ पर यांग भी आ जाती है और वो उस बुक का नाम सुन लेती है। फिर वो नान जियान से कहती है कि उसे कुछ दिनों पहले ही उनके साइंस में टॉप करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है लेकिन नान जियान उसका कोई भी जवाब नहीं देता और यांग की दोस्त यांग को
खुश करने के लिए कहती है कि वो दोनों सबके लिए और सबसे ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट करेंगे साथ में। लेकिन नानजियान वहाँ से चला जाता है। वो कुछ परेशान था, तभी वहाँ पर चबी जाकर उसे कहता है कि अगर उसे मदद चाहिए तो वो रेडी है, लेकिन नानजियान मना कर देता है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि रिसेप्शन मेल के इंचार्ज उसके अंकल हैं, तो वो उनकी हेल्प मांगता है। चबी रिसेप्शन वाले अपने अंकल को डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर नानजियान कुछ डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे ढूंढ पाने से पहले ही वहाँ पर उसके अंकल आने लग जाते हैं, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ जाता है। चबी उसके पास में जाकर बैठता है और फिर वो कुछ और ट्राई करने का सोचते हैं, क्योंकि दिन में 2-3 बार ऐसा होता है अंकल वहाँ नहीं होते और नानजियान वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ रूई दोनों को क्लास में ना देखकर शू के साथ में उन्हें ढूंढने के लिए रास्ते में जाने लग जाती है, जहाँ की उसे यांग मिलती है। वो उसे नानजियान को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन रूई जवाब देती है कि वो क्लास में नहीं है। तभी वहाँ पर बेल बज जाती है, इसलिए वो रूई को एक बुक देखकर उसे कहती है कि ये बुक नानजियान को दे देना। क्लास में वो बुक जब रूई उसे देती है तो उसमें एक लव लेटर निकलता है, लेकिन चबी इस बात को इतना तेज़ बोलता है कि टीचर भी उसे सुन लेते हैं। और फिर वो नानजियान और रूई से सवाल करते हैं, जिनका जवाब उन दोनों में से किसी के भी पास नहीं होता, इसलिए वो उन्हें बाहर भेज देते हैं। रूई उससे कहती है कि उसने ये नहीं किया, और उसके साथ देते हुए नानजियान कहता है कि यह हैंडराइटिंग रूई की नहीं है। टीचर को भी ये बात सही लगती है, इसलिए वो चले जाते हैं। उसके बाद में दोनों के जाने के बाद में नानजियान रूई से कहता है कि उसने मना किया था ना ऐसा कुछ लेने से। रूई इनोसेंटली उसे कहती है कि उसे कैसे पता होगा कि बुक में लव लेटर है। तभी शू उसे मिस्टर ली के कैफ़े ले जाने के लिए आ जाती है, जहाँ की वो तीनों चबी नानजियान से बाहर आकर बातें कर रहे होते हैं। शू वहाँ पर बताती है कि दोनों किसी काम से वहाँ पर गए थे। वहीं पर इन दोनों ने सक्सेसफुली उस डॉक्यूमेंट वाले एनवेलप को निकाल लिया था, जो कि नानजियान को चाहिए था। चबी वो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो को एक्सेप्टेंस लेटर था, और वो कहता है कि उसे मालूम था कि नानजियान ऑलराउंडर है। नानजियान उसे इस बात को रूई से सीक्रेट रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रूई और शू के वापस आते वक्त उन्हें ली डान मिल जाता है, जो कि फिर से नानजियान को परेशान करने के लिए ढूंढ रहा था। रूई को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि क्या वो उन्हें कभी भी परेशान करना बंद करेगा, और अगर उसे कोई लड़ाई करनी है तो फिर वो उससे करे। इस बात पर ली डान पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर एग्री हो जाता है। जब नानजियान ये बात जानता है तो वो वापस आकर सुनता है, तो उसे रूई की चिंता होने लग जाती है, और फिर वो उसे जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए वहाँ पर दौड़ने लग जाता है। जब भी उसे रोक रहा था, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। लेकिन जब वो रूई के पास में पहुँचता है तो वहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही था। ली डान की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। शू एक्सप्लेन करती है कि असल में उसका कंपटीशन गेम चल रहा है, और जो हारता है उसे पूरी बॉटल पानी की पीनी थी, और ली डान इतना हार चुका था कि वो पानी पी पी कर उसकी हालत वहाँ पर ख़राब हो जाती है। चबी बताता है कि रूई किसी से भी नहीं डरती और वो उनकी लीडर है। लड़ाई को देखकर वहाँ पर कोच आ जाते हैं, जो कि ली डान को पुशअप्स करने के लिए कहने लग जाते हैं, लेकिन उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और शू से बताती है कि कोच उसकी बड़ी बॉस है और फिर रूई छोटी। फिर वहाँ पर बैक स्टोरी से पता चलता है कि पानी पीते पीते ली डान ने एक बॉटल गिरा कर तोड़ दिया था, इसलिए उसे पुशअप्स करने थे, क्योंकि कोच ने उसे ऐसा करते हुए कैफ़े वाले मिस्टर ली से बुरी तरह से बात करते हुए भी देख लिया था। जब ये एक्साइटेड होकर बीच में बोलने लग जाता है, लेकिन कोच से सवाल करने पर कि वो बास्केटबॉल प्रैक्टिस में क्यों नहीं है, वो जवाब नहीं दे पाता, और फिर उसे भी कोच 100 पुशअप्स करने की पनिशमेंट दे देते हैं। और जबी की भी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। वो शू और रूई दोनों से ही उसे घर छोड़ने के लिए कह रहा होता है, लेकिन दोनों वहाँ पर बहाना करने लग जाते हैं। लेकिन फिर लास्ट में शू को उसे वहाँ से लेकर जाना पड़ जाता है। उसे जाने से पहले चबी रूई के कान में बता देता है कि नानजियान सेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि नानजियान और रूई डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ की रूई नानजियान को एक नए डिश को ट्राई करवाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिसेज लिन आ जाती है, जो कि नानजियान से रूई के बारे में पूछती है, और वो कहता है कि वो उसकी फ्रेंड है। उनके जाने के बाद में हमें पता चलता है कि वो यांग की फ्रेंड की मॉम है। वहीं रूई उसे कहती है कि यांग की फ्रेंड की मॉम भी उसे जानने लग गई है, उसकी अच्छी दोस्त हो गई हैं यांग से। लेकिन नानजियान साफ साफ कह देता है कि उसे बस एक दोस्त है, और वो कोई और नहीं बल्कि रूई ही है। और हम देखते हैं कि क्लास में टीचर आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी टीम के लिए सिलेक्शन होगा, इसलिए वो सभी अपनी पसंद की गेम्स में अपना अपना नाम लिखवा लें। ये सुनकर सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और चबी खुशी से कहता है कि ये तो ऑनर की बात है। और फिर वो सबके सामने में खड़ा होकर कहता है कि जिसे भी बास्केटबॉल में नाम लिखवाना है वो लोग उसे अपने नाम दे सकते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आज चबी जब अपनी क्लास में वापस जा रहा होता है तो उससे कुछ लड़कियां वहाँ पर रोक कर नानजियान के लिए गिफ्ट्स देती हैं, लेकिन वो वहाँ पर सारे लोगों को मना कर देता है, पर लास्ट में स्नैक्स देने पर मान जाता है।
फिर वो सारे गिफ्ट्स नानजियान को ला कर देता है, जहाँ कि नानजियान उसे कहता है कि उसने मना किया था ना कि ये सारी चीज़ें उसे ना दिया करे। तो सुनकर चबी उसे कहता है कि इन लड़कियों का दिल नहीं टूटना चाहिए, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। नानजियान खिड़की पर खड़ी उन सारी लड़कियों को देखता है। फिर हाफ टाइम जब स्किप होता है तो नानजियान बाहर आ जाता है, तो उसे रास्ते में यांग मिल जाती है, जो कि उसे कहती है कि हर साल उनके स्कूल से 2 बच्चों को मैथ कंपटीशन के लिए भेजा जाता है, इसलिए वो उसके साथ में जाए। लेकिन नानजियान इस बात से साफ साफ मना कर देता है और फिर वो अपने पास से पैसे निकाल कर उसे देते हुए कहता है कि उसके बुक के लिए पैसे हैं, जो कि उसने उसे दिया था। यांग इस बात से थोड़ा एम्बेरस्ड फील करती है। उसकी फ्रेंड उसे वहाँ से ये कहकर लेकर चली जाती है कि बस हो गया और अपनी बेइज्जती मत करवा। वहीं से रुई भी ये सारी चीज़ें देख लेती है और फिर वो नानजियान से कहती है कि आज उसने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा रूड था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि अगर उसे बुक नहीं चाहिए था तो वो सीधे सीधे उसे वापस कर सकता था ना। वहीं दूसरी तरफ हम यांग की दोस्त को देखते हैं, जो कि उसे बता रही होती है कि नांगजियान का कोई मेंटल इशू है और उसकी मॉम का वो पेशेंट है। ये बात ली डान भी सुन लेता है और उसके साथ में जो कुछ बच्चे होते हैं वो भी सुन लेते हैं और वो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैला देते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट में भी ली डान इस बात को कहकर नांगजियान को परेशान करने की कोशिश करता है और वो वहाँ पर उसे बहुत परेशान करता है। लेकिन तभी वहाँ पर रुई भी बीच में आकर उसे अच्छे से पंच करती है और फिर वो नानजियान को साइड में लेकर जाती है। नानजियान की आंखों में आंसू लिए उसे कहता है कि ये सब कुछ सही है। वो साइकेट्रिस्ट के पास में जाता है। रुई उसे कैजुअली कहती है कि ये तो हर किसी के लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में परेशानी तो है और वो उसे शेयर नहीं कर सकता। और वो एक बात हमेशा याद रखे, चबी, शू और वो उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अगर उन्हें इन लोगों से कुछ भी शेयर करना है तो वो कर सकता है। वहीं स्कूल में बच्चे ये बातें कर रहे होते कि नानजियान पागल है और वो साइकेट्रिस्ट के पास में भी जाता है। लेकिन फिर वो उसे कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो वो इतना इंटेलिजेंट थोड़ी ही होता। तभी क्लास में रूही नानजियान का हाथ पकड़कर वहाँ उसे लेकर आती है और सभी को अपनी अपनी जगह बैठने के लिए कहती है। अभी वहाँ पर नानजियान को मोटिवेट कर रही होती है। तभी फिर से उसके कानों में आवाज़ आती है। वो सारे लोग नानजियान को पागल कह रहे होते हैं क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट से मिलता है, इसलिए रूही उसके कानों में हेडफोन्स लगा देती है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि उसे ये सारी आवाज़ें बिल्कुल भी सुनाई ना दे। वो उसमें रिकॉर्ड की इंग्लिश असाइनमेंट और वो उसी को सुन रहा होता है। फिर वो दोनों उसे गलती निकालने में बिजी हो जाते हैं। टीचर जब क्लास में आते हैं तो उन्हें भी इन सारे रूमर्स के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उन सारे लोगों को समझाते हैं। वहाँ पर रूही भी कुछ पोएम्स की लाइन उन्हें बताती है, लेकिन अभी भी बच्चे बातें कर ही रहे होते हैं। फाइनली नानजियान का भी अब सब्र का बांध टूट जाता है और वो चिल्ला कर कहता है कि ये सब कुछ उसे बचपन से ही था, लेकिन अब वो ठीक है, स्कूल आ रहा है और वो दोस्त बनाना भी चाहता है, लेकिन उसके लिए सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। टीचर भी क्लास में कहते कि वो नानजियान के कुछ कहने का ही वेट कर रहे थे। टाइम स्किप होता है। रूही टीचर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ कि उसे पता चलता है कि यान की दोस्त मिंजी की मदर, जो नानजियान के साइकेट्रिस्ट हैं, उन्हें स्कूल में बुलाया जाएगा। रूही के पूछने पर कि नानजियान की मदर नहीं आएंगी, तो ये कहकर वो मना कर देता है कि नानजियान ये नहीं चाहता। अगले सीन में मिंजी को स्कूल ऑफिस में डांट पड़ रही होती है और फिर उसकी मॉम रूही, चबी और शू से बातें कर रही होती है, जहाँ कि उन्हें नानजियान में आए इन सारे चेंजेस के बारे में पता चलता है। वो रूही से कहती है कि बचपन में भी रूही ने ही इन सिचुएशंस में नानजियान का साथ दिया था और अब भी उसे ऐसा ही करना होगा, क्योंकि वो ही नानजियान को ठीक कर सकती है। टाइम स्किप होता है और टीचर सभी बच्चों को क्लास में स्पोर्ट्स का फॉर्म फिल करने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि आज लास्ट दिन था। नानजियान चबी से कहता है कि उसे अपना फॉर्म खो दिया है, जिस पर कि चबी जवाब देता है कि अगर उसने ऐसा किया अभी तब भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये सुनकर नानजियान कहता है कि वो तो बस पूछ रहा था। फिर वो रूही से पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिसका भी जवाब चबी देता है कि वो तो शॉर्ट पुट लेगी, वो इसमें पिछले साल से चैंपियन है। जिससे कि रूही गुस्सा होकर कहती है कि वो तो कुछ सही बोलेगा नहीं और उसे भी कुछ बोलने के लिए नहीं देगा। टाइम स्किप होता है और हम लड़कों को देखते हैं, जो कि रूही के क्लास के फॉर्म्स को निकाल कर उसमें से नानजियान का भी पार्टिसिपेशन फॉर्म रख देते हैं। फाइनली गेम का दिन आ जाता है। रूही बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, इसलिए जब भी वहाँ पर उसका हौसला बढ़ाता है, नानजियान भी वहाँ पर खड़ा था। वो कह रहा होता है कि वो तो बस यहाँ पर मार्क ही कर रहा है। फिर वो देखता है कि नानजियान ने जैसे कैलकुलेशन से उसकी मदद की थी, वो सभी क्लासमेट्स की मदद कर रहा था। फाइनली रूही की टर्न आ जाती है। वो नर्वस थी लेकिन अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन उसकी कमर में दर्द होने लग जाता है, इसलिए उसे नर्स रूम में लेकर जाया जाता है। और जैसे ये बात नानजियान को पता चलती है तो वो भी भागते हुए उसके पास में पहुँच जाता है उसका ध्यान रखने के लिए और उसे एक एप्पल भी खाने के लिए देता है। लेकिन तभी वहाँ पर घबराया हुआ चबी आकर कहता है कि किसी ने 100 मीटर रिले रेस में नानजियान का नाम भी दे दिया है और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो सभी कोच से ये बात बताते, लेकिन कोच भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे। वो भी परेशान हो जाते हैं। अब नानजियान कहता है कि वो पार्टिसिपेट करेगा। रूही उससे वहाँ पर श्योर होने के लिए कहती है। वो उसे पूछती है कि वो कर सकता है क्या,
वो श्योर है वो करना चाहेगा, जिस पर कि वो हाँ में जवाब देता है और फिर वो रेस के लिए चला जाता है। फाइनली उसके भागने का टाइम आता है। पहले तो वो बहुत ही धीरे धीरे दौड़ रहा होता है, लेकिन जब वो फिनिश लाइन पर रूही को अपने लिए चीयर करते देखता है तो वो बहुत ही तेज़ भागता है और फर्स्ट भी आ जाता है। सभी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि नानजियान की वजह से उसकी क्लास फर्स्ट आई। सीन ली डान पर शिफ्ट होता है, जहाँ की वो बातें कर रहा होता है कि उसने ही नानजियान का फॉर्म रखा था, लेकिन वो तो जीत गया। ये बात कोच भी सुन लेती है और फिर वो ली डान से माफ़ी मांगने के लिए कहती है और ली डान को माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। फाइनली क्लास में प्राइज़ का अनाउंसमेंट होता है और सभी नानजियान के लिए चीयर कर रहे होते हैं। नानजियान इन सब से स्माइल करने लग जाता है और रूही को थैंक्स करते हुए कहता है कि थैंक यू उसकी डेस्टिनी बनने के लिए। फिर सीन कैफ़े पर शिफ्ट होता है, जहाँ की कैफ़े वाले मिस्टर ली क्लास टीचर और कोच बैठे हुए थे और वहीं पर लिन भी आकर काम कर रहा था और वो समझ जाता है कि मिस्टर ली कोच को पसंद करते हैं। तभी वहाँ पर तीनों की पलटन आ जाती है, जो कि खुश थे अपनी जीत के लिए। लेकिन वहाँ पर क्लास टीचर स्टिकी नोट में अपनी बुराई देखकर वहाँ पर कहने लग जाते हैं कि ये सब कुछ कारनामा तो रूही का ही है। वो डर जाती है और वो कहती है कि ये तो बस डेयर था, लेकिन टीचर उसे यहाँ पर छोड़ देते हैं और उसे आज नानजियान की हेल्प करने की वजह से छोड़ा जा रहा था। थोड़ी देर बाद लिन और बाकी के सारे लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो सारे लोग बातें करते हैं और क्लियर करते हैं। वो सारे लोग अब दोस्त बन चुके थे, जहाँ की वो कन्फेस भी करता है कि नानजियान बस उसके और यांग के बीच में ना आए और उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। टाइम स्किप होता है, जहाँ की रूही को नानजियान अपना मेडल देता है और फिर वो उसे थैंक्स भी कहता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। रूही घर जाकर अपने ग्रैंडपा को मेडल दिखाते हुए कहती है कि उनकी क्लास फर्स्ट आई है, लेकिन वो उससे ये पूछते हैं कि ये चबी का है, तो वो नहीं कहती है और फिर वो उसे इतना ज़्यादा खुश देखकर उससे कहते हैं कि कहीं ये लड़का उसका बीएफ तो नहीं है। जिसे सुनकर रूही उन्हें मना कर वहाँ से चली जाती है। फिर नानजियान को मेडल की पिक्चर भेजकर उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि उसने ये उसे दिया और फिर नानजियान भी उसे अपनी डेस्टिनी बनने के लिए थैंक्स कहता है और फिर फ़ोन रखकर आसमान की ओर देख खुद से कहता है कि लिटिल वेल, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी डेस्टिनी नहीं बन सकती। और बस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।